जब प्रेम केवल मिलन नहीं बल्कि आत्मा का विसर्जन बन जाए, तब वह प्रेम राधा कहलाता है। और जब ईश्वर स्वयं उस प्रेम के सामने झुक जाए, तब वह कृष्ण कहलाता है। राधा, जो वृंदावन में नहीं, फिर भी हर जगह है। श्री कृष्ण के द्वारका चले जाने के बाद वृंदावन सूना हो गया। गोपियां उदास थी, वृक्ष भी जैसे नीरस हो गए थे, और सबसे अधिक मौन थी राधा। पर राधा का मौन केवल दुहक का नहीं था, वह एक साधना में बदल गया। उनका प्रेम अब सांसारिक नहीं रहा, वह पूर्ण ब्रह्मा के साथ पूर्ण आत्मा के मिलन की प्रतीक्षा बन गया। कथा का रहस्य, योगमाया का रूप। एक पुरानी पुराण प्रसिद्ध कथा कहती है कि राधा केवल एक गोपी नहीं थी, वे योगमाया थीं, श्री कृष्ण की शक्ति। वे कृष्ण से कभी जुदा नहीं थी। जब श्री कृष्ण कुरुक्षेत्र में अर्जुन के सारथी बने, युद्ध की आग चारों ओर जल रही थी, तभी कुछ ऋषियों ने पूछा, हे वासुदेव, वृंदावन की राधा कहाँ है? कृष्ण मुस्कुराए और बोले, तुम जो मेरी आंखों में प्रेम की ज्योति देख रहे हो, वह राधा है। तुम जो मेरे भीतर करुणा देख रहे हो, वह राधा है। मैं जहां भी हूं, राधा वहां है। गोपनीय मिलन। एक और रहस्यमय कथा कहती है कि एक दिन राधा द्वारका आईं, पर किसी को पता नहीं चला। वे साधारण वेश में आईं। जब द्वारपाल ने उन्हें रोका, तो उन्होंने कहा, मुझे मेरे कृष्ण से मिलने दो, यह मेरा अंतिम मिलन होगा। श्री कृष्ण को जब पता चला, वे स्वयं बाहर आए। राधा थकी हुई थी, उनकी देह वृद्ध, लेकिन आंखों में वही तेज। श्री कृष्ण ने पूछा, राधे, तुम मुझसे क्या चाहती हो? राधा बोली, मैं अब कुछ नहीं चाहती प्रभु, केवल एक बात कहने आई हूं, मुझे अब आपकी बांसुरी की आवाज नहीं चाहिए। कृष्ण स्तब्ध रह गए। क्यों राधे? राधा ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, क्योंकि अब मेरी आत्मा उस स्वर से ऊपर उठ चुकी है। अब मुझे केवल शांति चाहिए, आपकी पूर्ण उपस्थिति में। उसके बाद कृष्ण ने कभी बांसुरी नहीं बजाई। राधा का लोक। राधा वहीं कृष्ण के पास बैठीं और ध्यानमग्न हो गई। कुछ क्षणों बाद वे शांत हो गई। ना कोई अंतिम श्वास, ना कोई विदाई, बस जैसे प्रकाश ज्योति में विलीन हो गया। यह राधा की अंतिम लीला थी। ना आंसू, ना वियोग, केवल पूर्ण एकता। राधा कोई स्थान नहीं थी, राधा स्थिति थी। वो वृंदावन नहीं थी, वह वृत्ति थी। राधा चली गई, न मृत्यु आई, न विदाई हुई। जैसे चांदनी धीरे धीरे सुबह की रोशनी में विलीन हो जाती है, वैसे ही राधा कृष्ण में समा गई। और तभी से बांसुरी की धुनें थम गईं, क्योंकि प्रेम ने अब शब्दों की आवश्यकता छोड़ दी थी। यदि आप ऐसी ही और कथाएं सुनना चाहते हैं, तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे।